हमें हराम के पैसों की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। सही सही बोल रहा हूं मेरा दोस्त, अगर हम काय को 1 रुपया भी बेईमानी को खाएंगे ना तो हमें नर्क में जगह मिलेगी, सीधी नर्क में। ऊपर वाले प्रभु हमें कभी माफ नहीं करेंगे। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम मेरे घर पे आ गए, जैसी मेरी आँख खुली तुम कह रहे सपनों है, सपने में चोरी कर रहे हैं, हम सपने में चोरी कर रहे हैं, ऐसा ना कर रहे तुम? अरे तौबा तौबा, कितना गलत इंजाम डाला तू भैया हम पर। माधर चोद, अभी तो तौबा तौबा करवा दूंगा। तुम रात मेरे कमरा में ना आए हैं? ए यार भैया, हम तो रात को अपने घर से बाहर ना निकले, हमें तो इतना डर लगे अंधेरे थे, तो हम चोरी करने कैसे पहुंच जाएंगे काय के घर पे रात में? यार मैं समझाऊं भैया, गरीबी हो गए एक मजबूरी। मजबूरी? यस, मजबूरी। गरीबी वो चीज है जो आपको ज्यादा से ज्यादा ख्वाब दिखाती है, सपने दिखाती है। अगर मान लो तुम गरीब हो ना, तुम बस काई चीज के सपने ही देख सको, वह पूरा ना कर सको। हाँ? बस तुम अपनी मनपसंद चीजें देख देख के घुट घुट के मर जाओगे, पर तुम वह चीजें कभी ना खरीद पाओगे अगर तुम गरीब हो तो, समझे? ये होती है गरीबी। अब तुम्हें ही सोचो, तुम्हारी कोई ड्रीम कार है, जैसे BMW है गई, रोल्स रॉयल है गई, और वो तुम्हें खरीदनी है। यूं गाड़ियां कम से कम 3-3, 4-4 करोड़ की, और हमें गरीब। तो फिर हम अपनी फेवरेट गाड़ी के सपने देखते देखते बूढ़े हो जाएंगे और काई दिन टपक जाएंगे। टपक जाएंगे मतलब मर जाएंगे। तो गरीब आदमी कभी भी अपनी फेवरेट चीज ना खरीद पाएगा, क्योंकि वो गरीब है, निठल्ला है, नल्ला है, समझे? गरीब की औकात मेला में थे 1000 रुपए का खिलौना खरीदने की ना है, तो इतनी महंगी गाड़ी कैसा खरीद लेगा, तुम्हें बताओ। साले मेरे को चूतिया समझ रहे हैं। थोड़ा और मजा लेता हूँ इनसे, कहता हूँ मुझे नहीं समझ में आया अभी तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ? इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते, उस गाड़ी को नहीं खरीद सकते, तुम पता नहीं क्या बात कर रहे हो। मैं तुमसे गरीबी के बारे में पूछ रहा हूँ, गरीबी क्या होती है, और तुम कह रहे हो उस गाड़ी को नहीं खरीद सकते, इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते। मैं तो हर एक गाड़ी को खरीद सकता हूँ, तो मैं कैसे मान लूं मैं किसी चीज को नहीं खरीद सकता? मैं तुमसे यूँ पूछ रहा हूँ, गरीब इंसान होते कैसे हैं, गरीबी क्या होती है? गरीबी तो बता रहा हूँ मैं तुमको। तेरे बस की ना है को गरीबी के बारे में समझाना, मैं समझाऊंगा, देख कैसे समझा करें। ओयो जाने, ओयो का हो करे? हाँ? ओयो ऑन योर ऑन। ऑन योर ऑन ना, वो ओयो जामे लड़की ले जाने कहा है, रूम से के अंदर पैसा देकर लड़की ले जाने कहा है, और बाकी दुग्गी भी बजा दे कहा है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। घर से के सामने वो ना लिखी जाए, ओ वाई ओ वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। या ऑन योर ऑन। ओयो फुल फॉर्म कर रहा हूँ, लगा दूंगा गुद्दी के नीचे। हाँ तू बस यूँ बता, ओयो जाने, ओयो का हो करे, का ना हो करे? हाँ जानता हूँ। अब मान ले तेरे संग तेरी गर्लफ्रेंड घूमने के लिए आई है, तू तेरी गर्लफ्रेंड पार्क में घूम रहे हैं, बड़ी मौज मस्ती थे। अब तू अपनी गर्लफ्रेंड है, खामो खा के तो घुमाएगा ना, तेरा मन करेगा कि मैं या को ओयो में ले जाऊं और या की बजा दूं। क्या बजा दूं? अब का पूरी विस्तार से बतानी पड़ेगी कि का बजा दूं ना का बजा दूं। जब तू अपनी गर्लफ्रेंड के संग रहेगा और गर्लफ्रेंड तेरे संग रहेगी तो का बजाएगा तू बाकी? समझ गए? अरे वो मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या बात कर रहे हो? दुग्गी की बात कर रहा हूँ मैं, दुग्गी की। चौड़े में तो तू अपनी सेटिंग की दुग्गी ले ना सके तो ओयो रूम में ढूंढेगा तू। फिर तू जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड है ओयो रूम के सामने ले जाकर खड़ा हो जाएगा, फिर तू ओयो वाले से पूछेगा क्या चार्ज है 1 घंटे का, फिर वो डायरेक्ट तोते कहेगा 2000 रुपए। तो फिर वहीं पे गरीब आदमी की गांड सुकड़ जाए। 2000 रुपए 2000 रुपए 1 घंटा के हैं, इतना महंगा? ऐसा करने लगेगा गरीब आदमी। तो फिर गरीब आदमी की इतनी हिम्मत ना है जो 2000 रुपए वाय दे के अपनी सेटिंग ओयो में ले जावे। तो फिर गरीब आदमी यूं ही सोचेगा कि अपनी सेटिंग काई की ज्वार में ले जाऊं या ईख में ले जाऊं या लहटा में ले जाऊं, तो वहीं पे बाकी दुग्गी बजाएगा। तो फिर हम जैसा गरीब आदमी वही लहटा में जाने की सोचेगा, वो न जाएगा ओयो में। ये होती है गरीबाई। अब टोपी वाज यूं मत कह दियो, मेरे समझ में नहीं का होगा गरीबी ना का होगा गरीबी। वाकई में समझ में नहीं। माधर चोद ने मूड खराब करके रख दिया पूरा। जब तू इतना ही समझदार है, कोट पैंट टाई बेल्ट लगा के डोल लो, इंग्लिश भी आवे तो फिर तो को इतना ना पता होगा गरीबी का हो करे और अमीरी का हो करे। दिमाग का चाट रहो, यहाँ पे हमारे खड़े हैं कि तफरी ले रहा हूँ, हम तो मतलब गरीब आदमी की तफरी ले रहा हूँ। What is this तफरी? बोली मेरे सामने इंग्लिश करियो। ए भज्जी बड़बड़ इस ना कर रहा हो, यू कह रहा हो व्हाट इज दिस, मतलब कहाँ से आए हो? यू पूछ रहा हो हमसे।
मतलब अब तो को हमारे घर का पता चाहिए। व्हाट इज दिस है? घर का पता बताने हम तो को ना बता रहे घर का पता हम तो को। फिर तो हमारे घर वाले के कान में खाएगा कि गरीबी क्या होती है ना गरीबी क्या होती है उनसे पूछ के। अब चुपचाप लग जा हमारी नजर के सामने थे। You will fuck in front of me. Nonsense. नॉनसेंस का कह रहे हो? Nonsense. नॉन मतलब नमक। न्यो कह रहा तेरी खाल में नमक भर दूंगा। ये बहुत गलत बोल दिया तैने हमसे। पर ऐसा तो कुछ बोला ही ना मैंने। तू हमको इंग्लिश में गाली देके का न्यो समझ रहा है कि हमारे कुछ पल्ले ना पड़ेगा। पीछे देख पीछे सब इंग्लिश जानता है ये पीछे जो बैठा है। और यहाँ ने हमको सब बता दिए तेने क्या बोलो अभी। भर देगा तू मेरी खाल में नमक। पर वो मैं अब न मोती ने टपका रहा तू हमारी खाल में नमक भर के दिखा। तो ये देखने आज हम अभी नासन ने का टपका रहा है। ओ आगो भज्जी गुस्सा आगो अब याकू अब भर देगो तेरी खाल में नमक यू। अब ना छोड़ेगा यू तो को। हाँ गुस्सा आगो याकू। अब बड़ा धारा सिंह बन रहा है ना तू। चल के दिखा मेरे अड्डे पर, अभी पता चल जाएगा तेरे को किसमें कितना दम है। अकेला देखकर तो कोई भी किसी पर हाथ उठा देता है। ताकत का तो वहाँ पता चलेगा जब लड़ाई बराबर की हो, तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। दम है तो चल के दिखा मेरे अड्डे पर। हम काय को जामे भाई तेरे अड्डे पे। अपने अड्डे वाले आदमी ने यहीं बुला ले, यहीं बराबर की फाइट है जाएगी। यहीं पता चल जाएगी फिर कौन शेर है कौन शेर ना है। अड्डे पे चलना, अड्डे पे ही तो जाएंगे हम तेरे पे। तेरी बातों से ही पता चल रहा है कौन गणफट्टू है और कौन शेर है। गणफट्टू हो तुम दोनों, जब बराबर के मुकाबले की बात आई तो पीछे हट रहे हो। ऐसा ही होता है, जब पीछे से लुप करने लगती है ना तो आदमी पीछे ही हटता है। कौन पीछे हट रहा है? चल हम चल रहे तेरे अड्डे पे। तेरा अड्डा भी देख ले आज हम। आजा फिर, इतना ही दम है तो मैं। भज्जी गलती तो न कर रहा तू वहाँ जाके? कहीं यू हमारी भुर्री से उतरवा दे वहाँ पे। वो तो अब वहीं जाके पता चलेगी कौन से नवाब से भिड़वाएगा हमें। भज्जी भी जवान को पक्को है, अब कह दे तो जरूर जाएगा जाके अड्डे पे। तो को आना हो तो आजा, अगर तेरा ना मन कर रहा हो तो घर जा। अरे मैं कैसे घर चला जाऊंगा जब तू वहाँ जा रहा हो? तो मैं भी तेरे संग ही आ रहा हूँ। कैसी बात कर रहा है तू? मैं कहीं घर जाऊंगा? जहाँ तू जाएगा धनुआ वहीं खड़ा होगा, समझा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, थूत छितगी यार, मेरी थूत छितगी। रघु तुझे दिखा देना है उसने किससे पंगा लिया है, किसके जिगरी यार से पंगा लिया है। फाड़ दे मेरे यार, तू उनको फाड़ दे मेरे कलेजे को, तभी ठंडक पहुंचेगी। अरे इतना तो कोई गंदे कपड़ों को नहीं धोता जिस तरह से तू धुल के आया है। क्या हार गया तेरा हीरो? हाँ मेरे यार, हार गया मेरा हीरो, हार गया। पर तू अपने हीरो को हारने मत देना। उनको दिखा देना मेरे दोस्त का मजदूर का हाथ है, मजदूर का। जब मजदूर का हाथ किसी के ऊपर पड़ता है तो उसकी क्या हालत होती है, वो तेरे को उनको दिखाना है। कहाँ है वो जिसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया है? यहाँ है वो जिसने तेरे दोस्त पर हाथ उठाया है। अरे घोचू, तू तो कहीं हमें अड्डे पे ले जाने की बात कर रहा हो, पर तू तो यार दुकान पे ले आया हमें। यू ये का वो खुफिया अड्डा। जा अड्डे की तो हमें धमकी दे रहा, और तेने हमें यह बुजुर्ग चाचा के सामने लाके खड़ा कर दिया। यू ये का तेरा खुफिया अड्डा, जहाँ तो हमको दिखाता कौन शेर है कौन सवा शेर है। भंवरे ने खिलाया फूल फूल, उसे ले गया राजकुमार। जिस प्रकार भंवरे ने फूल खिलाया था और वो मादरचोद राजा उसको तोड़ के ले गया था, उसी तरह तू भी टूटेगा आज। तूने मेरे खिले खिलाए दोस्त को मुरझाकर अच्छा नहीं किया लड़के। अब उस राजकुमार की तरह मैं भी तुझे तोड़ के रख दूंगा। घंटोरी गानो गा के बात न मार रहा मुँह पे। एक तोते कम तो फिर मेरी भी सुन। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है। जिस प्रकार शीशे का दिल पत्थर ने तोड़ दिया, उसी प्रकार से तेरे दिल को मेरा घूसा तोड़ देगा। नई लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मोते। तूने मेरे शरीफ दोस्त पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। आज तक किसी ने इस पर हाथ नहीं उठाया, पर तेरी हिम्मत कैसे होगी इस पर हाथ उठाने की? मैंने ये लोड़ू पे ये हमारे हाथ उठाया क्योंकि यहाँ गरीब और अमीर का फर्क नहीं पता। मूड खराब करके रख दिया यानी हमारा। हमसे पूछ के का होवे गरीबी का ना होवे। और यहाँ को इतने एग्जाम्पल दे के हमने समझाया, जन कितने एग्जाम्पल दे दिए होंगे यहाँ को, पर यहाँ के दिमाग में न भरो कि गरीबी का होवे। तो गुस्सा नहीं है हमको। यू लब
इंग्लिश बोल दे और या को इतनी ना पता कि गरीबी और अमीरी का हो करे। तो फिर याने जैसे ही मेरा मूड खराब करो तो सारे पे बजा दिया मैंने। छेद दी सास की थूत। नहीं छेदनी चाहिए थी तेरे को इसकी थूत। तूने जब इसकी थूत छेदी तभी तूने मुझसे पंगा ले लिया। अब बहुत देर है तो बकचोदी करते करते अब मुंह बंद कर ले। सुनी, मैं याकू यहाँ पे इतनी बकवास करने के लिए न लाया। याकू दिखा दे यानी कौन ते पंगा लिया है। फाड़ दे याकू बीच में थे। गया अब ना बचो। ओए सांस रुक रही है मेरे यार। पुलिस 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 पे कॉल मिला जल्दी। ओए पुलिस पे कॉल मिला दे। मैं मरने वाला हूँ रे। ओए फंसवा दे सास के मादर चोदा ने फंसवा दे। मैं मर जाऊंगा कोई बात ना पड़े ने फंसवा दे तू। हाँ गया। सांस ले सही थे। सांस कैसे रुक जाएगी तेरी? दूर रह तू मोते मार दिया तेने मैं। दूर रह। सफाई सफाई मत दे मोको तू। ओए ओए मेरे यार बुला पुलिस से बुला जल्दी। हाँ बुला रहा हूँ अभी। बुला 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 जल्दी। एक दो सांसी बची है बस। हेलो सर, दो बाल करने मेरे दोस्त की पिटाई कर दी है। ने कहा दिया जल्दी। मैं बचेगा ना मेरा दोस्त। जल्दी आ जाओ तुम। भाग घर तक मत रुकियो। सही है चले गए सास के। सच में तो ना मिला देते ना पुलिस पे कॉल। ना झूठने की बात कर रहा हूँ मैं। तू काई ऐसे बाल कंधे तो पंगा लेकर जिन्हें मैं झेल सकूं। पता ना कैसे कैसे बाल कंधे मेरे ढिंगली आएगा तो बुला के। वो तो मैं मजा ले रहा हूँ इनते वहाँ पे। मोए का पता ही यूं मजा इतना भारी पड़ जाएगा मुझको। मजा ले रहा तू इनते। आराम से लेट पहले सोफा पे आराम से लेट। कहाँ है रो वैसे दर्द? टूड़ी के पास पापा। टूड़ी के पास। टूड़ी के आसपास ही है रो। बहुत तेज है रो। पर ऐसे लग रहा कोई पेट में छिड़ा और रहो। पापा कुछ मंगाओ पापा। जल्दी बंद करवाओ स्कूल भी जाना मगू। ए तू चिंता मत कर अभी बंद हो जाएगा। 2 मिनट लगे बंद होने में। मैं अभी गोली मंगाऊं दर्द की। पापा जल्दी मंगाओ जो कुछ मंगा रहे हो। नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा स्कूल को। स्कूल गए बाहर में। आज मत जा स्कूल। छुट्टी कर ले आज की। मैं गोली ला रहा हूँ तेरे लिए। अरे क्या हो गया धनुआ को? अरे मैंने तो पानी का गिलास मंगाया। यू का सर्वस से भला ये तो गिलास में। वो अचानक एक संग पेट में दर्द होने लगा आके तो मैं गोली लेके आऊँ। हाँ जाओ जल्दी जाओ। वो पापा हरे पत्ता की गोली लेंगे। 2-3 रुपए की आएगी। ठीक है पापा। हाँ ठीक है। अरे धनु कैसे हुआ ये सब? वो मम्मी बस में स्कूल को निकलने वाला तो एक समय धीरे करके इतनी तेज पेट में दर्द हुआ मुंह पे खड़ो ही ना हुआ जा रहा। अब तो सांस लेनी भी भारी पड़ रही है मम्मी। अरे बेटा चिंता मत कर। तेरे पापा गए हैं दवाई लेने। हाँ ठीक है मम्मी ठीक है। मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। बात कहूँ मैं सही उसकी चुच्ची बहुत थी बड़ी। बात कहूँ मैं सही उसकी चुच्ची बहुत थी बड़ी। अब सच्ची बात बताऊं यार उसकी चुच्ची पे नजर अड़ी। अब सच्ची बात बताऊं यार उसकी चुच्ची पे नजर अड़ी। मैं गया पास से देखने वो गुस्से में खड़ी हुई। मैं गया पास से देखने वो गुस्से में खड़ी हुई। ओए तो को कुछ टाइम की जानकारी है? क्या टाइम हुआ क्या टाइम ना हुआ? टाइम 8 साढ़े 8 बज गए होंगे आराम से। और तेरा स्कूल कितने बजे का है? 9 बजे का। फिर तुम मेरे को यह बात बता। तेरा 9 बजे का स्कूल है और तो को यहाँ पड़े 8:30 बज गए। तो कै बजे तैयार होगा स्कूल को तू? और कै बजे पहुंचेगा स्कूल को? कुटाई को डरना दिखे। वो पापा तुमको सही बात बताऊं तो आज की मैं छुट्टी कर रहा हूँ। का बात की छुट्टी? कल और परसों की तो तेरी वैसे भी छुट्टी है जाएगी होली की। तो आज का बात की छुट्टी कर रहा है तू? आज तो मैं अपने आप की छुट्टी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कलर भी लाने और गुब्बारे भी लाने और पिचकारी भी लानी है। तो अपना सामान भी तो लाना होली का खरीद कर मेरे को। अगर होली वाले दिन खरीदने जाऊंगा तो महंगा भी मिलेगा और फिर खत्म भी हो सके। तो यही मारे मैं आज की छुट्टी कर रहा हूँ स्कूल की। पापा होली का सामान 1-2 दिन पहले ही ला के रख लेना चाहिए फिर टाइम पे न मिलेगा। तो कुछ छुट्टी करनी जरूरी है। मैं कह लिया हूँ घर में। तो कुछ जो कुछ भी होली का सामान मंगाना हो मुझे बता दीजिए मैं ले आऊंगा। क्या छुट्टी कर रहा हूँ ना छुट्टी कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्या नई चीज आई है होली की मार्केट में। जब मैं मार्केट में जाऊंगा जब नई चीज देखूंगा होली की तभी तो खरीदूंगा। अब मैं ऐसी कैसे बता दूं तेरे को काला लाना दिमाग लगा रहा ज्यादा यहाँ खड़ी है क्या?
जब मैं मार्केट में नया सामान लेने जाऊंगा, जब देखूंगा चारों तरफ का चीज नई आई है, का चीज पुरानी है, तब डिसाइड करूंगा मैं का लेना, मेरे को का ना लेना। अब नहीं तो कैसे बता दूंगा मैं तेरे को का लाना का ना लाना। कान पे ये कैसे पड़ेगा, पूरा दिमाग हिल जाएगा तेरे एक बार। जब बाबा ने तो अभी खत्म मार्केट। चल अब जल्दी खड़ा है और तैयार है फटाफट स्कूल को। पर ज्यादा मोहम्मद बजावा मेरे सामने, चुपचाप स्कूल को तैयार है जा और लेकर जा यहाँ से। इतनी होली जरूरी ना है जितनी पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई का एक एक दिन बहुत कीमती होता है। पर होली तो एक साल में एक बार आवे, यूं कीमती ना है के पढ़ाई को एक एक दिन कीमती होवे ना कीमती होवे। एक साल में एक बार तो होली आवे। तुम भी यार ढंग के ना मना मेरे पापा। जवान लड़वा दूं, डंडा ले खजी जाके। ओए रुक जा, चल दियो ने कहने पे डंडा लेने। जा रहा हूँ मैं स्कूल को। गुस्सा मत हो। जल्दी तैयार है पहुंच जा चुपचाप। ए यार एक दिन की छुट्टी न कर दे मैं ढंग पे। अब जल्दी से धनुआ पे कॉल करूं, कहीं वो भी छुट्टी कर ले आज की। अब आराम है थोड़ा बहुत बेटा। अबे कुछ आराम ना है पापा, बहुत तेज दर्द है रो। हाँ अभी गोली खाइए ना, थोड़ी देर बाद आराम दिखाएगी वो। देखूं कब तक आराम दिखाएगी। हेलो, हाँ भज्जी बोल। कैसे तेरी गांड में दर्द है रो, ढंग से बात न कर सके मुझे। यालियां कॉल करिए मैंने, मैं स्कूल को तैयार है रहा हूँ, आ जल्दी स्कूल। दोबारा बोलियो। अरे हाँ स्कूल में चल रहे, मेरे पापा मेरी छुट्टी न कर दे रहे आज की। पर मेरा मिशन तो सक्सेसफुली। पर मेरा सक्सेसफुली ना हुआ, यही मार मैं तो कह रहा हूँ स्कूल आ जा, फिर बाद में देखेंगे क्या करना क्या ना करना। कहा बेटा, कौन सी कॉलिंग? वो पापा मेरा दोस्त कह रहा अभी तक लेकर आना घर से। मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। भज्जी तो कह दे मैं आज स्कूल ना आ पाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। अब ना है पापा पेट में दर्द। अब तो पापा बिल्कुल भी दर्द ना है रहा, मोए लगे वो हरे पत्ता की गोली असर कर गई दिख है। अच्छा हाँ पापा, फिर मैं जा रहा हूँ स्कूल है। मैं सोच रहा हूँ आज आराम ही कर लेता। ए ना पापा, आराम कैसे कर लूंगा, स्कूल जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है आजकल। नहीं फेर दियो अच्छी खासी प्लानिंग पे। काहे को कैसे घुमा रहा हो मेरी तरफ? तू तो मुझे यूं कह रहा कि छुट्टी कर ले। वो मेरा मन तो हतो छुट्टी करने को, पर मैंने जैसे ही पापा ने कही कि पापा मैं छुट्टी कर रहा हूँ, तो पापा तो आग बबूला है गए, भेज दिया स्कूल में। भेज दिया स्कूल में? तू बहाना मार सके? मुझे तो बड़ी जल्दी कह दी तेने बहाने मारने की। मैं तो यूं सोच रहा हूँ, मैं पापा से प्यार से कह दूंगा ना कि पापा मैं आज की छुट्टी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को होली को सामान लाना है। तो मैं सोच रहा हूँ पापा कह देंगे कि कर ले छुट्टी, पर मुझे का पता ही मना कर देंगे। अगर ये बात पहले पता होती तो मैं कोई प्लानिंग करता कि कैसे करके छुट्टी करी जाए आज की। बड़ी मुश्किल तो मैंने अपने घर पे पेट का बहाना करो कि मेरे पेट में दर्द है, मैं ना जा पाऊंगा स्कूल। और मेरे मम्मी पापा ने मने भी कर दी कि बेटा आज मत जा स्कूल, तेरे पेट में दर्द है। तो फिर तेरी कॉल आ गई कि आ जा स्कूल। चल छोड़, अब यह बात है छोड़। का छोड़, वो भी यूं सोच रहे होंगे अभी तो आके पेट में बहुत तेज दर्द है। अब एक संग बंद है जो एक संग स्कूल भाग गो। अच्छी खासी प्लानिंग की ऐसी तैसी मरवा दी तेने। हेलो बच्चों। हेलो सर। तो बच्चों होली आ गई है, तो आज हम क्लास में होली के बारे में ही बात करेंगे कि होली क्या है और होली क्यों मनाई जाती है, इसी चीज पर चर्चा करेंगे आज। तो आप में से कोई बताना चाहेगा होली क्यों मनाई जाती है? मैं बताऊंगा सर जी। वाह धनुआ, आज तो तेने मौज कर दी। सब में पहले हाथ खड़ो करो। कभी कभार तो सर जी सरल चीज पूछे तब भी हाथ ना खड़ा करूं मैं। बहुत अच्छे धनुआ बेटा, खड़ा हो और हमको बता होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। सर जी होली का त्योहार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम अपने घर पर आलू की पकौड़ी, गोभी की पकौड़ी, कचौड़ी, रायता ये सब बना सकें। क्योंकि होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन घर वाले ज्यादा खर्चा करते हैं खाने पीने पर, ज्यादा से ज्यादा पकवान और ज्यादा से ज्यादा नए नए आइटम बनाने पर। होली के चुपचाप बैठ जा, नहीं तो कभी खट्टा ज्ञानी बना दूंगा। अभी तो कोई खट्टे पकवान खवा दूंगा, नहीं बैठ जा चुपचाप। लोनू खाने पीने के लिए बनाई जावे होली कोई? होली वाले दिन घर पे 4-5 तरह के पकवान न बने कोई। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? लोनू को लोनू ही रहेगा तू। इसके अलावा और कोई बताना चाहेगा होली का त्योहार क्यों बनाया जाता है? तो भज्जी बेटा तू ही खड़ा हो जा, तू ही बता दे होली का त्योहार क्यों बनाया जाता है। हाँ बता रहा हूँ मैं सर जी, बता रहा हूँ। अब कान खोल के सुनिए धनुआ, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। सर जी छोड़ो या को पीछे, तो मैं बताऊंगा आपको होली का त्योहार क्यों बनाया जाता है। हाँ बता बेटा बता। होली का त्योहार घर के फटे पुराने कपड़ों को रिटायर करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि जो हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पुराने कपड़े होते हैं, हम उनको होली वाले दिन पहनकर और बाहर लोगों से फटवा सकें। होली वाले दिन कपड़ों की खूब फाड़ा फाड़ी होती है।
कोई किसी की पैंट फाड़ता है, कोई किसी की शर्ट फाड़ता है, कोई किसी का कच्छा फाड़ता है, कोई किसी की बनियान फाड़ता है। तो मजे मजे में लोगों के कपड़े को आनंद से फाड़ने के लिए होली का त्योहार मनाया जाता है। इससे हमारे घर से पुराने कपड़े भी निकल जाते हैं और मजा का मजा आता है। तो इस तरह कपड़े फाड़ा फाड़ी में लोग थक जाते हैं, तो उसी थकान को दूर करने के लिए बाजी बाजी लोग शराब पीते हैं, और जो शराब नहीं पीते हैं वो पेप्सी पीते हैं, ताकि वो अपनी थकान को दूर कर सके। तो फिर लोग बार दारू पीएंगे तो चखना तो चाहिए, तो इसीलिए घर में ज्यादा से ज्यादा पकवान बनाए जाते हैं। हाँ सही बोल लो फिर भज्जी, तो सही बोल लो, यही मारे ज्यादा से ज्यादा पकवान बने तो हमारे घर पे, और यही मार तो पकौड़ी सकौड़ी बने घर पे। यहाँ पे आ जल्दी लेकर के तू। सुनी ना था ना क्या कही मैंने? आ रहा हूँ सर जी, आ रहा हूँ। हाँ सर जी। मैं तो सोच रहा सच में पता होगी याकू होली का त्योहार क्यों मनाया जावे, क्यों ना मनाया जावे, पुराने कपड़ा रिटायर करने को तो मनाया जावे होली का त्योहार। सर जी झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, होली के अगले दिन हमारे मोहल्ले में आके देखियो, एक बार फटे हुए कपड़े को कितना ढेर लग जावे हमारे मोहल्ले में। और मेरी मम्मी भी कहेगा बेटा पुराने कपड़ा पहनिए होली पे, और होली वाले दिन दारू भी पीवे 80% लोग। हमारे मोहल्ले में आकर देखियो एक हुए का नाली में पड़ा हुआ मिलेगा। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? और कतना चारों का मेरा हाथ तू, या अपने मुंह बंद कर ले, नहीं दोबारा पीट पाड़ दूंगा। तुम लड़कियों में से कोई बताएगा होली मनाने का कारण क्या है? मैं बताऊंगी सर जी। हाँ बता सब्बू बेटा। सर जी होली मनाने के पीछे के कई कारण हैं। जैसे सब्बू बेटा? जैसे सर जी होली दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और सर जी जो होली पर रंग लगाया जाता है वो लोगों के दिल के बीच की दूरियों को खत्म करने के लिए लगाया जाता है। और सर जी होली के रंग का त्योहार लोगों की निराशा और हताशा को भी दूर करता है। वेरी गुड सब्बू बेटा, बहुत बढ़िया। तू कान खोल कर सुन लो ना, सुन लो सब्बू, कितने बढ़िया बढ़िया कारण बता रही है। हाँ सुन लो। सही है, बच गए, कल नहीं फिर चले जाते जेल में। वैसे हमने वो लड़का को पता न चलने दी कि ये सपना चल रहा है या हकीकत चल रही है। मैंने दिमाग की तरह तगड़ा लगायो, जैसे ही वाकी आँख खुली ना तो मैंने झड़ी कह दी कि सपना है सपना, तो वो नेक देर में मार गया, हाँ सपना ही चल रहा है, सपना ही देख रहा हूँ मैं। वैसा सही बच गए रात हम। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ आज अच्छे खासे फंस गए हम, अब यूँ डलवा देगा हमें जेल में, अब बुला लेगा यूँ पुलिस। पर वो लड़का यही बात पे कंफ्यूज हो कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत में यूँ मेरे घर पे चोरी करने आए, वाह यही पता न चल रही। मेरे तो कुछ पल्ले न पड़ रही, क्या बोल रही वो सब ना मेरे समझ में आ रहा कुछ पता ना सर्जन ने कैसे शाबाशी दे दी वागू, और तू इतना सच बोल रहा तो मैं मार लगा दी। मेरे तो गंजे सर जी कुछ समझ में ही ना हमें, एक बार को तो मुझको ऐसा लगा ये जानबूझ के हम पे बजा रहे हो ना। हाँ सही बोल रहा हो तू। मादर चोद तो वो ही है जो कल रात मेरे घर पे आए थे। पहचान लिया मुझको? का? मेरी शक्ल है, पहचान रहे हो या ना पहचान रहे? ए भैया तुम्हारी शक्ल तो हमने पहली बार देखी है, हम तो ना पहचान पा रहे तुमको। और तू भी ना पहचान पा रहा भाई मुझको? ए ना भाई साहब यार, मैं भी तुमको पहली बार ही देख रहा हूँ, मेरे तो दिमाग में ना आ रही तुम कौन हो कौन ना हो, और कहाँ देखे मैंने तुम कैसे पहचान लिया हमको? मैं तुमको ऐसा पहचान लूं क्योंकि तुम मादर चोद कल रात मेरे कमरा में चोरी करने आए। अरे तौबा तौबा, तुम भैया यार कैसा इल्जाम डाल रहे हो हम पे, हैं चोरी बोरी को इल्जाम डाल रहे हो तुम। हम दोनों दोस्त मेहनत का खाते हैं और हमेशा मेहनत का ही खाएंगे, हमें हराम के पैसों की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। सही बोल लो मेरा दोस्त, अगर हम काय को 1 रुपया भी बेईमानी को खाएंगे ना तो हमें नर्क में जगह मिलेगी, सीधी नर्क में। ऊपर वाले प्रभु हमें कभी माफ नहीं करेंगे। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम मेरे घर पे आ गए, जैसी मेरी आँख खुली तुम कह रहे सपनों है, सपने में चोरी कर रहे हैं, हम सपने में चोरी कर रहे हैं, ऐसा ना कर रहे तुम? अरे तौबा तौबा, कितना गलत इंजाम डाला तू भैया हम पर। माधर चोद, अभी तो तौबा करवा दूंगा। तुम रात मेरे कमरा में ना आए हैं? ए यार भैया, हम तो रात को अपने घर से बाहर ना निकले, हमें तो इतना डर लगे अंधेरे थे, तो हम चोरी करने कैसे पहुंच जाएंगे काय के घर पे रात में? वाकई में सपना ही देखा होगा तुमने। दिन दहाड़े चूतिया बना रहे हैं लोगों का, सपना देखा होगा तुमने, सपना। आज के बाद मेरे घर पे झांक मत देंगे, नहीं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के अपने गेट पे लटका दूंगा। आ धनुआ, जा बात को डरो वही है वो, रात में ऐसी तैसी करके बचे तो